हेलो एवरीवन। तो आज देखने वाले हैं अबाउट प्रिंसिपल और इससे रिलेटेड जो भी हमारे कॉन्सेप्ट होंगे उनको आज हम एकदम डीपली समझने वाले हैं, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है लाइफ टाइम हो जाने वाला है। तो सबसे पहले देख लेते हैं अबाउट प्रिंसिपल का स्टेटमेंट। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द लोएस्ट एनर्जी लेवल अवेलेबल टू देम। ठीक है, तो ये है हमारा स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट हिंदी में क्या कह रहा है कि कोई भी हमारा एक एटम है जो कि ग्राउंड स्टेट में है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सबसे पहले उस लेवल में बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि उस सबशेल में सबसे पहले भरे जाएंगे जिसकी की एनर्जी सबसे कम होगी। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि हमारा जो एक एटम है जो कि ग्राउंड स्टेट में है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सबसे पहले उस सबशेल में भरे जाएंगे जिसकी की एनर्जी सबसे कम होगी। यही है आपका अबाउट प्रिंसिपल। अब यहाँ पे अबाउट प्रिंसिपल के साथ एक रूल निकल के आता है जिसे हम बोलते हैं N+L रूल। इस रूल से हमें ये पता चलता है कि किस सबशेल की कितनी एनर्जी है और उसमें सबसे पहले किस सबशेल में हमारे इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। जिस सबशेल की एनर्जी सबसे कम होगी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स उसी में भरे जाएंगे। और यहाँ पे हमको एक इक्वेशन भी दिखाई दे रही है, N+L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। अब इस इक्वेशन का कहने का क्या मतलब है, ये इक्वेशन कह रही है कि जो भी हमारा सबशेल है जिसकी N+L रूल में वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी, इसका मतलब उस सबशेल की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। ये हमारा इस इक्वेशन का कहना है। तो अब समझते हैं N+L रूल है क्या। N+L रूल देखने से पहले यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है कार्बन जिसका कि एटॉमिक नंबर होता है 6। तो यहाँ पे अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो वो हो जाएगी 1s2 2s2 2p2। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं वो भरे गए हमारे 1s में, उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा 1s जो हमारा सबशेल है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, फिर उससे ज़्यादा होती है 2s की, फिर उससे ज़्यादा होती है 2p की। और ये जो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं ये सारी की सारी के आधार पर ही होती है। आप समझते हैं कि N+L रूल है क्या और हम इससे किसी भी सबशेल की एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले दो इसमें टर्म आती हैं, पहली आती है N और दूसरी आती है L। तो सबसे पहले देख लेते हैं N क्या है। तो N होता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब ये चीज़ क्या है, इसे हम समझते हैं जैसे कि हमारा कोई भी सबशेल है। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिए हुए हैं जैसे कि 2s 2p 3d। तो इसमें जो भी स्टार्टिंग में नंबर होते हैं जैसे 2s में 2, 2p में 2 और 3d में 3, तो ये जो भी नंबर रहते हैं स्टार्टिंग में इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो भी हमारे सबशेल होते हैं उसमें जो भी उनके स्टार्टिंग में नंबर जो अंक लिखे रहते हैं उन्हीं को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे है 2s, यहाँ पे है 2p और यहाँ पे 3d। और जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसे हम डिनोट करते हैं n से। तो ये हो गया आपके N+L रूल में n का मतलब। अब N+L रूल में जो अगली टर्म निकल के आती है वो होता है हमारा L। तो L होता है हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब ये चीज़ क्या है इसे भी समझते हैं। तो यहाँ पे आपको एक टेबल दिखाई दे रही है, पहले इस टेबल को समझ लेते हैं। जो आपका S होता है उसकी वैल्यू होती है 0, जो P होता है उसकी वैल्यू होती है 1, जो D होता है उसकी वैल्यू होती है 2 और जो F होता है उसकी वैल्यू होती है 3। आप इस टेबल में जो भी यहाँ पे वैल्यूज दी गई हैं आप इन्हें याद कर लें, तभी आपको अबाउट प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आएगा। तो आप समझते हैं कि L मतलब कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है क्या। तो यहाँ पे मैंने जो है अलग अलग सबशेल लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे 2s, यहाँ पे 3p, यहाँ पे 4d और यहाँ पे 5f। तो यहाँ पे जो इनका L है मतलब जो इनके एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है वो क्या निकलेंगे। यहाँ पे S है तो S की वैल्यू कितनी है 0। तो यहाँ पे जो 2s है इसकी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा 0। वैसे यहाँ पे 3p देखते हैं, यहाँ पे जो 3p है इसकी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि जो ये टेबल है यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है 1। अब यहाँ पे देख लेते हैं जैसे कि यहाँ पे 5f है, तो 5f का जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर या फिर जो L है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, क्योंकि जो यहाँ पे टेबल है इसमें f की वैल्यू कितनी है 3। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो फाइनली देखते हैं कि N+L रूल से जो हमारे सबशेल हैं उनकी एनर्जी लेवल कैसे पता लगाया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं जो हमारा सबसे पहला जो सबशेल होता है वो होता है हमारा 1s। तो इसकी एनर्जी लेवल का पता हम N+L रूल से कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या करना है, n और l की वैल्यू निकालनी है। तो 1s में n की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब कि जो 1s का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, यहाँ पे 1 क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको पीछे वीडियो में बताया था कि जो भी यहाँ पे स्टार्टिंग में जो भी अंक रहते हैं, जो भी नंबर रहते हैं उन्हीं को हम n बोलते हैं, मतलब कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1। तो अब हमको n की वैल्यू पता चल चुकी है, बस हमको क्या करना है l की वैल्यू और निकालनी है। तो यहाँ पे 1s में l की वैल्यू मतलब कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि मैंने अभी जो आपको ऊपर टेबल बताई थी उसमें जो s की वैल्यू थी वो कितनी थी 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 0, तो ये कितना निकल के आ गया 1। ठीक है, अब ऐसे हम यहाँ पे क्या करेंगे 2s की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे जो 2s है उसमें n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो कितना हो जाएगा 2। अब आप इसे खुद भी ट्राई एक बार कर सकते हैं। और यहाँ पे जो s है मतलब कि जो इसकी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है वो कितना हो जाएगा 0, क्योंकि मैंने जो आपको अभी फिर से ऊपर टेबल दिखाई थी उसमें s की वैल्यू कितनी थी 0। तो यहाँ पे 2 + 0 कितना हो गया 2। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में क्यों भरते हैं, उसके बाद 2s में क्यों भरते हैं, क्योंकि जो 1s है उसकी N+L रूल की वैल्यू कम आ रही है। इसका मतलब जो 1s है उसका एनर्जी लेवल कम है और जो 2s है उसका एनर्जी लेवल ज़्यादा है, इसलिए हम सबसे पहले
पहले जो इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं वो 1s में भरते हैं, उसके बाद 2s में भरते हैं, और ऐसे ही हम n+l रूल से जो भी हमारे सबशेल है उनके एनर्जी लेवल का पता लगाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम 2p को देख लें तो 2p का जो n है, मतलब कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो कितना हो जाएगा 2। ये आपको अब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर जो p है, मतलब कि जो l है इसका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, वो कितना हो जाएगा 1, क्योंकि मैंने आपको जो ऊपर टेबल दिखाई थी उसमें जो p की वैल्यू थी वो कितनी थी 1। तो यहाँ पर 2 + 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब कितना हो गया 3। तो इसीलिए सबसे पहले हम जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं वो भरते हैं 1s में, क्योंकि जो 1s है उसका एनर्जी लेवल सबसे कम है। उससे फिर जो थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी लेवल है वो है 2s का, और फिर 2s के बाद हम 2p में जो इलेक्ट्रॉन है वो इसलिए भरते हैं क्योंकि जो 2p का एनर्जी लेवल है वो ज़्यादा है 2s से। तो ऐसे ही हम यहाँ पे n+l रूल को यूज़ करके जो भी हमारे सबशेल हैं उनके एनर्जी लेवल का यहाँ पर हम पता लगाते हैं। अब यहाँ पे 3s के लिए भी n+l रूल लगा के उसके एनर्जी लेवल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 3s के n क्या हो जाएगा, मतलब जो 3s की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा 3। अभी आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे s मतलब कि जो इसका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो 3 + 0 कितना हो गया 3। तो अब आपको यहाँ पे एक डाउट आ रहा होगा कि जो यहाँ पे हमने 2p था उसका एनर्जी लेवल निकल के आ रहा है वो भी 3 है, और जो यहाँ पे 3s हमारा सबशेल है उसका जो एनर्जी लेवल है वो भी यहाँ पे 3 निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर हम पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो 2p में क्यों भरते हैं, उसके बाद 3s में क्यों भरते हैं। तो यहाँ पे एक रूल और निकल के आता है। तो वो रूल क्या कहता है कि जिस भी सबशेल के n की वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब कि जिस भी सबशेल के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें का एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो जो 2p है तो जो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो कितना है 2, और यहाँ पे अगर हम 3s देखें तो 3s का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है 3। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो 3s में ज़्यादा है, तो इसीलिए जो 3s है उसका एनर्जी लेवल भी 2p से ज़्यादा होगा। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन्स पहले 2p में भरते हैं उसके बाद 3s में भरते हैं। तो ऐसे ही आप 3p के लिए, 4s के लिए, 3d के लिए आप ऐसे ही जितने भी हमारे सबशेल होते हैं उन सबकी एनर्जी लेवल निकाल के चेक कर सकते हैं n+l रूल से। और अगर आपका अबाउ रूल एग्जाम में आता है तो आप ये वाले एग्जाम्पल दे के भी एग्जाम में आ सकते हैं, जिससे कि आपको वहाँ पे फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ये था आपका अबाउ रूल, और n+l रूल भी आप उसे बोल सकते हैं। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।